हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो कल हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 5वां पेपर हमारा है और लास्ट पेपर है सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्परेरी इंडिया। तो उसमें जो हमारे 5 यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को हम देख लेते हैं। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है वो मैं आप लोग को दे देती हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव मेरे पास पड़े हैं। और इसके बाद से जो रिटन है मैंने कुछ का तो वीडियो मैंने पहले से ही डाला हुआ है और कुछ का वीडियो मैं आप लोग को दे दूँगी। फ़िलहाल मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग को दे देती हूँ। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो 5 यूनिट है हमारे, उसमें पहले में है फैमिली एंड मैरिज, और दूसरे में कास्टिज़्म से रिलेटेड है, और तीसरा रिलीजियन से रिलेटेड है, और चौथा कल्चर, और पाँचवें में वुमेन इन कंटेम्परेरी इंडिया, मतलब महिला सशक्तिकरण या फिर जो भी महिलाओं के संबंध में सरकारी सरकारी जो भी संगठन हुए उन सब के विषय में है 5वां पेपर हमारा। तो मैंने सारे का अलग अलग नहीं बनाया, सब मिक्स करके मैंने ऑब्जेक्टिव जितना हो सका है मैंने बनाया है आप लोग के लिए। क्योंकि 5वें पेपर का जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है, मैक्सिमम वो क्वेश्चन हमारे यही सब ऑब्जेक्टिव में तो यही सब आएगा, जैसे कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, यही सारी चीज़ें मैक्सिमम आने वाली हैं। क्योंकि फैमिली एंड मैरिज में भी वही चीज़ हमें पढ़ना है, कास्ट में भी, मतलब सब एक दूसरे से मिली हुई हैं। अगर हम मानते हैं कि अगर फैमिली है तो उसमें रिलीजियन भी होगा, कल्चर भी होंगे, कास्ट भी होंगे, तभी तो फैमिली बनी होगी। तो ये सारी चीज़ें बस एक जो लास्टवा चैप्टर है हमारा कंटेम्परेरी इंडिया वुमेन, महिला सशक्तिकरण से जो रिलेटेड, ये थोड़ा सा हट के है। बाकी ये जो हमारा संस्कृति है, धर्म है, जाति है, और परिवार और विवाह है, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें ज़्यादा जानना नहीं है, जो भी हो सका है मैं इसमें आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग ये देख लीजिए। फिर इसके बाद से आप लोग को जो भी चाहिए होगा नोट्स में, वैसे तो मैंने वीडियो डाला हुआ है पहले से, लेकिन आपको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं वो आपके लिए अवेलेबल कर सकूँ। और कल हमारा एग्ज़ाम ओवर हो जाने के बाद परसों से मैं क्वेश्चन पेपर जो हमारा है उसको मैं सॉल्व कराऊँगी, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। फ़िलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है, इससे कुछ हेल्प मिल रहा है आप लोगों को कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में कीजिए, मैं और सुधार कर सकूँ अपने वीडियो में। देखते हैं हम लोग। तो हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात कहनी है मुझे। आप हमें बताइए, हमें आप लोग का जो थर्ड पेपर हुआ था, मतलब जो हमारा फोर्थ पेपर हुआ है, सॉरी, पर्सपेक्टिव्स का, लग रहा था कि सेकेंड भी खराब जाएगा। आई थिंक फोर्थ भी ठीक उतना सही गया नहीं है, फिर भी ठीक ठाक था। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन था एन के बॉस से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन अगर आप में से किसी को पता होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा लोग। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि पहला जो है नातेदारी, इस वीडियो को मैं 2 टर्न में दूंगी, क्योंकि एक में हो नहीं पाएगा, तो हम इसको दो दो टर्न में देंगे। तो हम पहला देखते हैं कि नातेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक प्राणियों को अन्य व्यक्तियों के साथ जोड़ती है। नातेदारी, ठीक है। अ, ऐसे आ सकता है कि किसी ऐसी व्यवस्था का कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक प्राणियों को अन्य प्राणियों के साथ जोड़ती है, तो नीचे ऑप्शन दे सकता है जिसमें नातेदारी है, ठीक है। टॉयलर के अनुसार माध्यमिक संबोधन मातृसत्तात्मक परिवार से संबंधित है। जो माध्यमिक संबोधन है टायलर के अनुसार वो मातृसत्तात्मक परिवार से संबोधित है। और फिर हम देखते हैं कि इरावती कर्वे की पुस्तक थी भारत में बंधुत्व संगठन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किसका था? इरावती कर्वे का था, ये भी आप देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। देखिए, ये जितने भी एक्ट हैं और स्टेजेस है, इन सबों का सन और कौन से सन में कौन सा पारित हुआ है, कौन सा एक्ट आया था, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से पूछेगा। तो हम देखते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ था। हिंदू स्त्रियों का संपत्तियों पर अधिकार अधिनियम 1937 में हुआ था। फिर हम देखते हैं कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम पहली बार 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। हिंदू उत्तराधिकारी नियम 1956 में हुआ था। अब क्लियर है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि विधवा पुनर्विवाह 1856 में, ठीक, उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में, हाँ, और हिंदू स्त्रियों का संपत्तियों पर अधिकार अधिनियम 1937 में, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1872 में।
फिर हम देखते हैं कि दहेज प्रतिबंध अधिनियम में तीसरी बार संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था। जो दहेज से रिलेटेड जो बन रहे थे संशोधन, उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पारित किया गया था। 3 बार मतलब उसमें संशोधन किया गया था। पहले बार में भी कुछ कमियाँ थी, दूसरे बार में भी, तीसरे बार में कहीं जाके उसे मतलब क्लियर रूप एक सामान्य रूप उसको दिया गया, जो 1986 में पारित हुआ था। फिर हम देखते हैं कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक के अधिकारों का संरक्षण हुआ था। भ्रातृक बहुपति विवाह टोडा में पाया जाता है। खासी जनजाति मातृशतात्मक है, ऐसे आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा आपका रिटन में भी आ सकता है कि मातृशतात्मक परिवार का विवेचना कीजिए या उसके संक्षिप्त विवरण दीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो हम देख लेते हैं कि खासी की जनजाति में मातृशतात्मक परिवार पाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर दुबे ने नवस्थानीय परिवार ईसाई परिवार को माना था। डॉक्टर दुबे ने माना कि जो नवस्थानीय परिवार है वो ईसाई परिवारों में पाया जाता है। फिर भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1871 ईस्वी को हुआ। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया। फिर मुरडॉक के अनुसार विवाह का उद्देश्य था यौन इच्छा की पूर्ति, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण। यौन इच्छाओं की पूर्ति है, मतलब हमें एक गवर्नमेंटेड मतलब एक हमें ऐसा माहौल मिल जाता है जिसमें मतलब हम यौन इच्छाओं की पूर्ति हो गई, हमारी आर्थिक सहयोग है, जिस तरह से हमारी इकोनॉमिकल रिलेशंस है उन सबों में सहयोग मिलना, फिर बच्चों का पालन पोषण, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि यही विवाह का उद्देश्य है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कपाड़िया हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार मानते थे। हिंदू हिंदू विवाह को ये धार्मिक संस्कार मानते थे। विल्फ्रेडो पेरेटो ने ट्रैटेटो पुस्तक के रचयिता थे। विल्फ्रेडो पेरेटो ट्रैटेटो पुस्तक के रचयिता थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप लोग थोड़ा और अच्छे से देख लीजिएगा। विल्फ्रेडो पेरेटो ट्रैटेटो पुस्तक के रचयिता थे। अभिजात वर्ग का अंग्रेजी एलाइट होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसे भी थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। अभिजात वर्ग का शब्द जैसे आ जाएगा ना कि अभिजात वर्ग का अंग्रेजी शब्द क्या है, नीचे आ जाएगा स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, एलाइट, तो ये एलाइट ही है, तो इसे आप लोग कर देख लीजिएगा। फिर द माइंड एंड सोसाइटी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद होता है ट्रेटैटो, और ट्रेटैटो किसने दिया था? विल्फ्रेडो पेरेटो ने। फिर हम देखते हैं कि कार्ल मैनहाइम ने अभिजात वर्ग को 6 भागों में विभाजित किया था। कार्ल मैनहाइम ने अभिजात वर्ग को 6 भागों में विभाजित किया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित हुआ। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1976 में पारित हुआ। जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में माना सिद्धांत के प्रवर्तक हट्टन है। माना सिद्धांत के प्रवर्तक हट्टन को माना जाता है। फिर जाति एक बंद व्यवस्था है। जाति एक बंद व्यवस्था है। पेशों के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या नेस्फील्ड ने की है। नेस्फील्ड ने जाति प्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या की थी। पुरुषार्थ 4 प्रकार के बताए गए और आश्रम को भी 4 भागों में विभक्त किया गया था। पुरुषार्थ 4 बताए गए और आश्रम भी 4 बताए गए थे। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ये देख लीजिए आप लोग। फिर एक और वीडियो मैं आप लोग को देती हूँ ऑब्जेक्टिव पे ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो छोटा छोटा मैं बना रही हूँ। एक और वीडियो भी जस्ट इसके बाद ही मैं आप लोग को दे रही हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तब तक इतने को वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए आप लोग, और आई होप कि आपको इससे हेल्प मिले। और जितने भी ये एक्ट है, मैंने अभी फिर से वापस से बोल रही हूँ कि जितने एक्ट है आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आएगा। सो वीडियो आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स तक अपने इसको पहुंचाइए, सबकी हेल्प हो सके। और जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जिस क्वेश्चंस की, जिस नोट्स की, जिसमें कन्फ्यूज़न आप लोग मुझे बताइए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को फिर से देती हूँ।